A1 ग्रुप में आपका स्वागत है। हम लोग आज लाभ और हानि से संबंधित मैथ को पढ़ते हैं, बेसिक से एडवांस तक। इसमें पढ़ना होता है लाभ और हानि। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि लाभ और हानि क्या होता है। अगर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं और खरीद मूल्य से अधिक मूल्य में बेचते हैं तो हम कहते हैं कि यह लाभ पर बेची जा रही है। अगर किसी वस्तु को हम किसी मूल्य पर खरीदते हैं और खरीद मूल्य से कम मूल्य में बेचते हैं तो हम कहते हैं कि यह वस्तु को हानि पर बेची जा रही है। उदाहरण के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक गाय को 15,000 रुपये में खरीद कर किस मूल्य पर बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। तो हमें एक यहाँ पर गाय का विक्रय मूल्य, खरीद मूल्य दिया हुआ है, हमें विक्रय मूल्य निकालना है। लिखेंगे गाय का विक्रय मूल्य बराबर, गाय का विक्रय मूल्य बराबर, पहले लिखेंगे गाय का क्रय मूल्य, गाय का क्रय मूल्य गुना 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, लाभ या हानि प्रतिशत बटे 100। ये देखिए, ये गाय का विक्रय मूल्य निकालने का फार्मूला है। गाय का विक्रय मूल्य निकालने का फार्मूला क्या हो गया? गाय का क्रय मूल्य गुना 100। अगर लाभ प्रतिशत बेचना हो तो जोड़ेंगे, हानि प्रतिशत में जोड़ बेचना हो तो घटाएंगे, नीचे में 100। जैसे यहाँ पर गाय का क्रय मूल्य दिया हुआ 15,000, यहाँ लिखते हैं 15,000 लिख दिए। अब यहाँ पर 100 लाभ प्रतिशत बेचना है। कितना लाभ है? कह रहा 20% की लाभ पर बेचना है, यहाँ पर लिखेंगे प्लस 20 बटे 100। यहाँ हो जाएगा 15,000 गुना 120 बटे 100। 2 शून्य कट गया। अब यहाँ पर बचा कितना? तो बच गया 150 गुना 120। अब हम गुना कर लेते हैं, 150 को 120 से गुना करते हैं, है ना। तो 12 पंची हो गया 60, फिर 12 6 18, 2 शून्य, यानी कितना निकल जाता है? 18,000। अतः गाय का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 18,000 रुपया हो जाएगा। यानी गाय को हम 15,000 रुपये में खरीद कर 20% लाभ पर बेचते हैं तो गाय को कितना बेचना होगा? 18,000 रुपये में बेचना होगा। बेचता है, क्या करता है? एक किसान 500 रुपये में बीज खरीद कर 20% लाभ पर बेच देता है। तो बताइए कि बीज का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो सबसे पहले हम लिखेंगे बीज का विक्रय मूल्य, बीज का विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? बीज का क्रय मूल्य, बीज का क्रय मूल्य गुना 100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत, लाभ या हानि प्रतिशत बटे 100। ये हो गया फार्मूला। इस फार्मूले पे हमें रख देना है, मैथ बन जाएगा। तो बीज का क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? बीज का क्रय मूल्य दिया हुआ है 500, यहाँ रखते हैं 500 गुना 100, और इसमें लाभ प्रतिशत हो रहा है तो 100 में 20 जोड़ देंगे, अगर हानि होता तो घटा देते हैं, बटे 100। तो अब मैथ हो गया 500 गुना 120 बटे 100। 2 शून्य कट गया, 12 पंच कितना हो गया? 60, यानी बीज का विक्रय मूल्य कितना हो गया? 600 रुपया। आंसर नोट कीजिए इसे। नोट किया तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3। एक व्यापारी 5,000 रुपया में एक बकरी खरीदता है और बकरी खरीद कर 25% की हानि पर बेच देता है। हो सकता है बकरी कमजोर हो गई होगी, इसलिए बकरी को हानि पर बेच रहा है। लाभ हानि में हमेशा जरूरी नहीं है कि लाभ ही होगा, कभी कभी हानि भी हो जाता है। तो बताइए बकरी का विक्रय मूल्य क्या होगा? यहाँ देखिए, हमें निकालना है बकरी का विक्रय मूल्य। लिखेंगे बकरी का विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य बराबर फार्मूला वही रहेगा, बकरी का क्रय मूल्य, बकरी का क्रय मूल्य गुना 100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत, लाभ या हानि प्रतिशत बटे 100। तो अब देखिए बकरी का क्रय मूल्य दिया हुआ है 5,000 रुपया, यानी कि 5,000 गुना 100, यहाँ पर 25% की हानि पर बेच रहा है तो हानि हो रहा है, इससे 25 क्या हो जाएगा? घट जाएगा, बटे
100। तो अब इसको हम बनाएंगे तो हो जाएगा 5000 गुना 100 में 25 घटेगा तो हो जाएगा 75 बट्टे 100। 2 शून्य कट गया, बचा क्या? तो बच गया 50 गुना 75, है ना। तो इसको अगर हम बना रहे हैं देखिए कितना रहा है, 5 25 हो गया 25 और 7 25 35 2 37 हो रहा 3750 रुपया। अतः बकरी का विक्रय मूल्य कितना हो गया? विक्रय मूल्य हो गया 3750 रुपया आंसर। कैसे बना रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, एक दुकानदार 520 रुपया में एक पुस्तक खरीदकर 40% की हानि पर बेच दिया, तो बतावे कि पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या होगा। हम अभी बताए थे कि लाभ हानि में हमेशा लाभ ही नहीं होता है और दुकानदार या व्यापारी हमेशा लाभ पर ही बेचता है, कभी कभी किसी कारण से हानि पर ही बेचना पड़ता है। तो चलिए हम निकालते हैं कि यह 40% हानि पर अगर पुस्तक को बेचता है तो पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या होता है। तो हम यहाँ लिखते हैं पुस्तक का विक्रय मूल्य, पुस्तक का विक्रय मूल्य बराबर, यानी पुस्तक का क्रय मूल्य, पुस्तक का क्रय मूल्य गुना 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, लाभ या हानि प्रतिशत। लाभ होगा तो जोड़ेंगे, हानि होगा तो घटा देंगे, नीचे में हमेशा 100 होता है। तो पुस्तक का क्रय मूल्य दिया हुआ है 520 रुपया, यहां लिखेंगे 520 गुना 100, हानि हो रहा है कितना? हानि हो रहा है 40% का, 100 में 40 घट जाएगा, नीचे में होगा 100। अब हम देख रहे हैं कि 520 गुना 100 में 40 घटाएं कितना होगा? 60 अब बट्टे 100, 1 शून्य 1 शून्य कट गया, 2 शून्य 2 शून्य कट गया, कहानी खत्म। अब 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12, 6 5 30, 1 31। गड़बड़ हो गया क्या? देखिए 6 दूनी 12, 6 5 30, 1 31, यानी कि पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या हो गया? 312 रुपया हो गया। यानी उस दुकानदार को पुस्तक 312 रुपया में बेचना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि एक रेडियो 500 रुपये में खरीदकर 400 रुपये में बेच दी गई, तो बताइए कि कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। कभी भी क्रय मूल्य से कम मूल्य में किसी वस्तु को बेचा जाता है तो हमेशा हानि होता है। तो सबसे पहले हम हानि निकालते हैं, लिखेंगे हानि बराबर, हानि का फॉर्मूला होता है, क्या होता है हानि का फॉर्मूला? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी 500 रुपया में खरीद कर 400 रुपया में बेचा गया, हानि कितना हुआ? 100 रुपया का हानि हुआ। कितने का हुआ? 100। अब हमें निकालना है हानि प्रतिशत, हमें निकालना है हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला होता है हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य। तो हानि कितने का हो रहा है? 100 रुपया का हानि हो रहा है, तो लिखेंगे 100 गुना 100 और नीचे भी लिखा हुआ है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है? 500, तो नीचे भी लिखेंगे 500। 2 शून्य 2 शून्य कट गया, यहाँ 5 से क्या बार में? 20 बार में, यानी 20% की हानि हुई। यहाँ हम देख रहे हैं कि रेडियो को अगर 400 रुपये में बेचा जा रहा है तो कितने % का हानि हो रहा है? 20% का हानि हो रहा है। किसी को दिक्कत? नोट कीजिए।